हेलो बच्चों, मनु भैया लेकर आ गए हैं फिर से सॉल्यूशंस वाला पार्ट। इस बार हमने कवर किया है चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज है 5.1। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चीज़ों को समझेंगे जानेंगे और बढ़िया से मौज मस्ती में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, वो जो एंगल दिया हुआ है। अब आप सभी को मैंने बता रखा है, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में नहीं आता तो भाई पढ़ लो, जाके देखो जाकर, ठीक है, वो जाके देखो और समझोगे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल भाई एक एंगल अगर दिया हो, उसको 90 में से माइनस कर दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। और उस एंगल का मतलब ये होता है कि जब दूसरे एंगल में उसको प्लस करोगे तो उन दोनों का सम 90 डिग्री बनकर आएगा। तो जैसे कि एंगल 20 डिग्री का दिया हुआ है, तो इसको अगर 90 डिग्री से माइनस कर दोगे तो वो 70 डिग्री का आ जाएगा। और 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से करना है, मैं नहीं करा रहा हूँ, खुद से करना है, ठीक है, दिमाग भी लगाओ कुछ। इसीलिए सेम केस, अब आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है। सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से माइनस कर दोगे 105 को, तो सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। कितना निकल गया, 75 डिग्री। और 75 और 105 डिग्री कितना बनाता है, 180 डिग्री। तो 75 डिग्री 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। सेम केस थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क करके आना और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। चलो आगे बढ़ो थर्ड पार्ट की तरफ। अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है। देखो पेयर की बात हो रही है तो दो एंगल दिए जाएंगे। अब दो एंगल दिए जाएंगे तो भाई जिनको सम करके 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनको सम करके 90 डिग्री बने तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेम केस 65 डिग्री और 115 डिग्री को प्लस करा मैंने तो 180 डिग्री पाया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 63 और 27 को प्लस करा तो 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। होमवर्क में ये सारे पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, देख लो एक बार, ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ट्राई करना और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल आपको बताना है जो कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो उस एंगल को क्या मान लो, आंसर में सबसे पहले उस एंगल को एक्स मान लो और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा। देखो भाई हम पहले क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, 20 डिग्री दिया हुआ था, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना था, तो 90 में से माइनस किया। अभी क्या हमको एंगल दिया हुआ है, नहीं भैया, तो क्या करेंगे हम, एक्स में से 90 में से एक्स को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स डिग्री माना है ना, तो 90 में से एक्स डिग्री माइनस कर दो, क्या आएगा, 90 माइनस एक्स। और ये दोनों क्या बोला है इसने, अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, एंगल जो है ये वाला एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है, तो दोनों को बराबर लिख दो। बराबर लिख दिया तो x बराबर 90 माइनस एक्स, एक्स माइनस वाला है उधर जाके जब अपने भाई के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो जब दोनों खुश हो गए जुड़ जाएंगे तो 2x बराबर 90 हो जाएगा। अब दो नीचे पहुंच जाएगा 90 के, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई में है। 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री, एक एंगल 45 है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो इससे हमको क्या सीखना है, 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर होता है। जो ये मैंने बात बोली है इसको कृपया करके ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम केस है, बस इसमें सप्लीमेंट एंगल की बात हुई है। एक एंगल आपको बताना है सप्लीमेंट एंगल जो कि अपने ही सप्लीमेंट के बराबर हो। तो सेम कर लो, एंगल को x मान लो और उसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सेम चीज़ x बराबर 180 माइनस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 बाई 2, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वो एंगल है जो कि अपने ही सप्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 और 2 जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो व्हाट शुड टेक्स प्लेस इन एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, केस क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो एंगल्स हमेशा ये सप्लीमेंट्री ही बने रहें। सो बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। देखो 1 की वैल्यू चेंज करी है, घटाई है, तो घटाने पर भी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने रहने चाहिए।
तो उस केस में क्या करना है, देखो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो, मैंने आपको ये न्यूमेरिकली करके बताया है, तो थ्योरेटिकली आप समझना अभी। देखो एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री है, चेंज होने के बाद भी सप्लीमेंट्री ही करना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आई? मैंने लेट्स से कि मैंने एंगल 1 को 120 डिग्री मान लिया और एंगल 2 मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर एंगल 1 डिक्रीज करता है देन हाउ एंगल 2 चेंजेस इफ बोथ रिमेन सप्लीमेंट्री, तो कितना एंगल 2 चेंज होगा, एंगल 2 कैसे चेंज होगा कि कंडीशन क्या दी है, बोथ सप्लीमेंट्री ही बने रही। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले, एंगल 1 को मैंने 110 डिग्री कर दिया, कितना था पहले 120, अब कितना कर दिया 110, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है एंगल 1 और 2 अर्लियर और आफ्टर, अर्लियर पहले कितना था 120, आफ्टर बाद में कितना हुआ 110, एंगल 2 कितना था 60 और बाद में कितना था 70, तो 120 में से कितना घटा 10, तो बढ़ा कितना उसमें एंगल 2 में 10। तो कहने का मतलब क्या है, जितना आप एंगल 1 को घटाओगे उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा। द मच यू डिक्रीज एंगल 1 द सेम अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड इन एंगल 2। ठीक है, अगर आप एक चीज़ घटा रहे हो बैलेंस करने के लिए दूसरे को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10 डिग्री एंगल 1 माइनस हुआ है तो 10 डिग्री ही एंगल 2 प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर, देखो क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ दोनों एंगल्स एक्यूट हो। देखो भाई दोनों एंगल एक्यूट, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, नाम में ही क्यूट आ रहा है, 90 से छोटे वाले, और सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा 89 डिग्री मैंने मान लिया, वैसे होगा तो इससे भी बड़े वाला लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल 89 डिग्री मान लिया। तो 89 डिग्री दोनों को प्लस करो, 89 प्लस 89 कितना आ गया 178 डिग्री। आना कितना चाहिए सप्लीमेंट्री बनने के लिए 180 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है नहीं, एक्यूट एंगल तो नहीं हो सकते। आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे, क्या ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल ही 91 डिग्री का होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा सबसे छोटा हम लेंगे तो 91 डिग्री का। समझ रहे हो, इसको 9i मत समझ रहे, 91 डिग्री लिखा है मैंने, तो 91 प्लस 91 कितना हो जाएगा 182। भाई 180 से बड़ा आ रहा है, हमें चाहिए कितना 180 डिग्री, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और 90 90 प्लस करोगे तो दुनिया जहान को पता है 180 डिग्री आता है, तो यस राइट एंगल अगर दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको बताना है कि 45 डिग्री से छोटा होगा, बराबर होगा 45 डिग्री के, या फिर 45 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, 45 डिग्री है एक एंगल, 45 डिग्री से बड़ा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो भाई लेट्स से एंगल आपने 46 डिग्री मान लिया, 45 से बड़ा है ना 46 डिग्री मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा उसको, 90 में से 40 घटाओ 44 डिग्री, तो 44 डिग्री आया तो क्या आया स्मॉलर देन 45 डिग्री, तो क्या लिखोगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज स्मॉलर देन 45 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर देन 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा, पढ़ाया है ना, आंसर बताओ 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, बोलना नहीं है। अगर दो एंगल एडजेसेंट हैं और सप्लीमेंट्री हैं तो ये क्या बना रहे होंगे, लीनियर पेयर बना रहे होंगे। लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरी में पूरा पार्ट पढ़ाया है, लाइन पे देख लो मैंने इस तरीके से बताया है, लाइन पे बनने वाले एंगल्स इस तरीके से, और एडजेसेंट है क्योंकि इनका आर्म, एक आर्म सेम है और एक वर्टेक्स सेम है, सेम वर्टेक्स हो और सेम आर्म हो एक, तो उसी को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बनाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनाएगा। एंगल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। एक फिगर है ये वाली, ध्यान से देखो इसको, आपको क्या बताना है, कौन कौन से एंगल के नाम बताने हैं जो कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बता रहे हैं। पहला पार्ट ये देखो, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बना रहे हैं, मैंने फिगर बनाई है ये वाला, ये देखो जरा, एंगल ए ओ डी बन रहा है और एंगल बी ओ सी बन रहा है। ए ओ डी ये वाला, इस पे मत जाओ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इतना एंगल है ये वाला, और ये वाला इतना एंगल है, ए ओ डी और बी ओ ई, ये वाला एंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ये वाले एंगल्स बना रहे हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब
कि एक तो वर्टेक्स सेम होगी और एक आर्म सेम होगी, बाकी दो आर्म अलग अलग हो सकती हैं। तो एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल बी ओ ए या फिर ए ओ बी और ए ओ ई। ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल जो बराबर हो, देखो भाई बी ओ ई भी 90 का, ई ओ डी भी 90 का, ठीक है, ए बी ओ ई ये भी 90 डिग्री राइट एंगल, ई ओ डी ये भी राइट एंगल। तो बी ओ ई और ई ओ डी क्या बन जाएंगे, ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है, 180 डिग्री। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल जो दसम 180 डिग्री बनाए। अब मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर लिया है, ठीक है, लेकिन तो दो एंगल अलग अलग हैं। इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, ये देखो पहले मैंने पार्ट बनाया है ए ओ बी वाला और ए ओ डी वाला, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ये भी दो अलग अलग एंगल्स हैं जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और जो कि बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ए ओ बी देखो कितना छोटा है और ए ओ डी देखो कितना बड़ा एंगल है। सेम केस एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई कितना छोटा है और एंगल ई ओ सी कितना बड़ा है, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं क्योंकि ए सी लाइन पर बन रहे हैं और ये वाला एंगल बी डी लाइन पर बन रहा है। तो दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर्स हैं और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है और उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। समझ में आया। फोर्थ पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो एडजेसेंट एंगल्स जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे। सेम वही केस, एडजेसेंट एंगल्स की भाई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर ई ओ डी मुझे दिख रहा है और डी ओ सी मुझे दिख रहा है, ये दोनों एंगल्स मुझे एडजेसेंट एंगल्स दिख रही हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया से समझा दी गई है, तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और दूसरे एक्सरसाइज का वेट करना। जल्दी ही मिलते हैं एक अलग सेशन के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।